हाँ तो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल से संबंधित कुछ एब्रिविएशंस, यानी कि ऐसे कुछ शब्द जिन्हें हम रोज़मर्रा की मेडिकल यूज़ में यूज़ करते हैं एंड जिसे हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट, फर्स्ट शब्द जो होता है वो होता है ट्रीटमेंट, जिसे हम शॉर्ट में RX से डिनोट करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट यानी कि दवा लिखने से पहले जो सब्सक्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन सॉरी, उसमें हम RX दवा के लिए हम RX डिनोट करते हैं। एंड HX यानी कि हिस्ट्री, यानी मरीज की बीमारी के बारे में अगर हमें लिखना होता है तो हम HX यानी कि हिस्ट्री, उससे शॉर्ट में HX डिनोट करते हैं। एंड थर्ड DX यानी कि डायग्नोसिस, यानी कि मरीज के टेस्ट के बारे में लिखना, अगर हमें प्रिस्क्रिप्शन में डायग्नोसिस करना होगा पेशेंट के संबंधित, तो हम उसमें शॉर्ट में हम उसे DX यानी कि एब्रिविएशंस DX से नोट करेंगे। एंड QD फोर्थ, यानी कि QD आप देख सकते हैं एवरी डे, यानी कि दवाई को रोजाना लेना है। यानी कि जब हम कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसमें कोई मेडिसिन आती है जो हमें रोजाना लेनी होती है एवरी डे, तो हम उसे शॉर्ट में QD से डिनोट करते हैं। एंड फिफ्थ यानी कि QOD आप देख सकते हैं QOD यानी कि एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन छोड़कर। अगर प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हो QOD मीन्स इसका मतलब होगा कि दवाई जो है वो एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि जैसे आज मंडे है तो हमें ट्यूसडे हटाकर वेडनेसडे को ये दवाई लेनी होगी। उसका मतलब हमें शॉर्ट में QOD एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर हमें नोट करते हैं। एंड हम देखें सिक्स यानी कि QH मीन्स एवरी हावर्स, हर घंटे दवाई देना। अगर प्रिस्क्रिप्शन में अगर शॉर्ट में ये लिखा हुआ है QH, तो इसका मतलब होगा कि हर एक घंटे में हमें जो है वो मेडिसिन दवा हमें लेनी होगी, QH, जिससे हम उसे डिनोट करेंगे। एंड सेवंथ जो है वो होगा S मीन्स विदाउट, यानी कि दवाई किसके बिना लेना है, तो S। अगर प्रिस्क्रिप्शन में S लिखा है और दवा लिखा है तो यानी कि हमें उसके बिना लेना ये होगा विदाउट। S अगर प्रिस्क्रिप्शन में है तो यानी कि विदाउट, इसका हमें डिनोट करते हैं हम विद। एंड अब देखते हैं C, यानी कि अब अगला जो एब्रिविएशंस है वो है C यानी कि विद, यानी कि हमें दवाई किसके साथ लेना होता है, विद। हम इसे C से डिनोट करते हैं, यानी कि विद को हम मेडिकल टर्म में C से डिनोट करेंगे। एंड SOS यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि SOS यानी कि इफ़ नीडेड, जब आवश्यकता हो, यानी कि ज़रूरत हो तो लेना है, यानी कि SOS जब आवश्यकता हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई मेडिसिन के बारे में लिखना हो तो SOS हम इससे डिनोट करते हैं। एंड नाइन्थ यानी कि AC बिफोर मील्स, यानी कि खाना खाने से पहले, यानी कि AC को हम डिनोट कब करते हैं, जब किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे पर लिखा हो AC, अगर मेडिसिन के आगे लिखा है कि AC मीन्स इसका मतलब होता है कि बिफोर मील्स, यानी कि खाना खाने से पहले कोई अगर मेडिसिन देनी है तो उसके आगे हम AC देख सकते हैं। एंड PC, कोई मेडिसिन के आगे PC लिखा है मतलब आफ्टर मील्स, यानी कि खाना खाने के बाद में कोई मेडिसिन देनी है तो वो PC में आएगा, यानी कि PC मतलब खाने के बाद में। एंड BID आप देख सकते हैं, यानी कि BID मीन्स ट्वाइस अ डे, यानी कि दवाई दिन में 2 बार। अगर किसी मेडिसिन के आगे BID लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में, अगर हम देखते हैं पर्चे में, यानी कि मेडिकल के BID मीन्स यानी कि दवाई जो है वो हमें दिन में 2 बार लेना होगा, इसका मतलब होता है BID। एंड TID आप देख सकते हैं नेक्स्ट TID यानी कि 3 टाइम्स, दवाई दिन में 3 बार लेनी होगी। अगर मेडिकल में TID लिखा हुआ है मेडिसिन के आगे तो उसका मतलब दवाई दिन में 3 बार हमें लेनी होगी। एंड 13 जो देखा उसने नेक्स्ट, यानी QID मीन्स यानी कि 4 टाइम, अगर दिन में दवाई जो है वो 4 टाइम हमें लेनी है, 4 टाइम्स, तो हम उसे QID से डिनोट करते हैं। एंड पर्चे में भी यही लिखा होता है उसमें आप समझने के लिए। जब अगर देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि OD मीन्स 1 टाइम, यानी कि दिन में दवाई एक बार लेनी है। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन पर्चे में अगर OD लिखा हुआ है मेडिसिन के साथ, तो आप इसको देख के समझ जाएं कि दिन में जो दवाई है वो दिन में एक बार ही हमें लेनी होगी। एंड TW लिखा है, अगर मेडिसिन के आगे TW लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि TW यानी कि 2 वीक, यानी कि 2 हफ्ते में एक बार। आप देख सकते हैं कि अगर कोई दवा है प्रिस्क्रिप्शन में
जिस पर TW एक साथ लिखा हुआ है साथ में, यानी कि इसका मतलब है 2 हफ्ते में एक बार, 2 वीक्स में एक बार ये दवा हमें लेनी होगी। या SQ लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में किसी इंजेक्शन के साथ, SQ यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ये होगा, जो सबक्यूटेनियस जो होती है उसमें यह लगाया जाएगा। एंड ID अगर लिखा हुआ है, IDA मीन्स इंट्राडर्मल, यानी कि इंजेक्शन जो है वो इंट्राडर्मल जो परत होती है उसमें ये यूज़ किया जाना है। और IV आप समझ सकते हैं, IV यानी कि इंट्रावीनस, यानी कि वेन में हमें यह इंजेक्शन इंसर्ट करना होगा। एंड IM मीन्स इंट्रामस्कुलर, मसल्स में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी कि हाथों में जो कोहे की मसल्स होती है हिप की, उन मसल्स में जो लगाया जाता है इंजेक्शन, उससे IM इंट्रामस्कुलर कहते हैं, जिससे इंजेक्शन मसल्स में होता है। एंड Q4H नेक्स्ट क्या है, Q4H यानी कि एवरी 4 आवर्स, यानी कि हर दवाई जो हर 4 घंटे में हमें देना होती है। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अगर लिखा हुआ है Q4H, इसका मतलब होता है कि एवरी 4 आवर्स, यानी कि प्रत्येक 4 घंटे में जो दवा देनी है उसके आगे Q4H हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे वीडियो, जैसे OD यानी कि 1 टाइम आप देख सकते हैं, ये दवाई दिन में एक बार लेना होगा। और फर्स्ट TSF यानी कि 1 टीस्पून, फर्स्ट TSF यानी कि 5 ml दवाई दिन में एक बार लेनी होगी। अगर फर्स्ट TSF यानी कि 1 टीस्पून, 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच, 1 चम्मच में कितना 5 ml यानी कि मात्रा उसकी। अगर लिखा हुआ है RTX अगर लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में, यानी कि इसका मतलब होता है रेडियोथेरेपी, हमें रेडियोथेरेपी यूज़ करना होगा। RTX से मतलब, अगर CTX से लिखा हुआ यानी कि देख सकते हैं इसका मीन्स कीमोथेरेपी देते समय CTX यूज़ क्यों होता है। एंड IX यानी कि इंडिकेशन, मरीज को सुई लगानी है अगर या कोई भी इंडिकेशंस होते हैं उसके लिए तो हम IX का यूज़ करते हैं। एंड CX अगर है प्रिस्क्रिप्शन में, अगर CX है तो CX का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशंस, किसी भी परिचय में मेडिकल से संबंधित तो उसमें CX अगर है तो उसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन, यानी कि मरीज को क्या दिक्कत हो सकती है उसके बाद कोई ट्रीटमेंट दिए जाने के बाद में, तो CX हम डिनोट करेंगे। एंड नेक्स्ट BX आप देख सकते हैं, BX यानी कि बायोपिक, यानी कि बायोप्सी हमें करनी होगी। अगर किसी बॉडी की अगर हमें बायोप्सी करते हैं तो हम शॉर्ट में BX से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखें, यानी कि कुछ फुल फॉर्म्स, कुछ नाम्स, इनके पूरे क्या नाम हो सकते हैं, जैसे ICU के आप फुल फॉर्म देखते होंगे हॉस्पिटल्स में, जो वार्ड होता है एक ICU, जिसका फुल नेम क्या होता है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे हिंदी में हम गहन चिकित्सा इकाई भी कहते हैं। तो ICU के फुल फॉर्म आपने जानी। एंड नेक्स्ट SICU मतलब सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि ICU की फॉर्म जो होती है वो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। एंड SICU यानी कि सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट आप देख सकते हैं। एंड MICU नेक्स्ट क्या रहेगा, MICU जिसका मीन्स होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। आप ये सभी फुल फॉर्म पूरा नेम देख सकते हैं, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। एंड NICU यानी कि न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU। तो आप ICU के टाइप से भी देख सकते हैं एक तरीके से, कि ICU के फुल फॉर्म आपने देखी, तो उसका टाइप्स यानी कि SICU सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, MICU यानी कि मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड NICU यानी कि न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। एंड अब दूसरा वर्ड हम देखते हैं, जैसे OT, जिसे हम सुना होगा, हमने कई बार हॉस्पिटल में देखा भी होगा। OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर वार्ड ये एक होता है, जिसे हम कहते हैं। और एंड सेकंड नेक्स्ट क्या है, OPD, आपने ये भी नाम सुना होगा, आप हॉस्पिटल अगर गए हैं तो, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो पेशेंट आते हैं जो बाहर से दिखा कर चले जाते हैं अपनी समस्या को, उन्हें हम OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वे पेशेंट जो, नेक्स्ट यानी कि IPD यानी कि वे पेशेंट होते हैं जो इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो पेशेंट को आवश्यकता होती है भर्ती करने की हॉस्पिटल में ही, उन्हें हम IPD मीन्स इंडोर
पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। एंड अब एक और होता है कुछ CCU नेक्स्ट में, यानी कि CCU क्रिटिकल केयर यूनिट। CCU की अगर फुल फॉर्म देखें तो हम क्या होगा, क्रिटिकल केयर यूनिट। एंड ICCU मीन्स इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, यानी कि कोरोनरी से संबंधित जो ICU होगा उसे हम ICCU यानी कि इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट हम उसे कहेंगे, डिनोट करेंगे ICCU से। एंड HCU यानी कि हाई केयर यूनिट, आप देख सकते हैं कि हाई केयर यूनिट यानी कि HCU। एंड ECG एक डायग्नोसिस होती है जिसकी हम जांच कराते हैं हार्ट से संबंधित, जिसे हम ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम उसे कहते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।